Assalamu alaikum, grade 6. How are you all? Today we are going to discuss page number 115 on your books. Last time we have discussed that what is OS or operating system. ठीक है, इट्स अ ड्राइविंग सॉफ्टवेयर. बेसिकली ये कंप्यूटर को और मशीन को ड्राइव करता है और हमारे काम करने के काबिल बनाता है. ठीक है, ये बहुत इंग्लिश लैंग्वेज और इजी लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूँ. बुक में जो है वो थोड़ी सी वर्डिंग डिफ़िकल्ट आपको लग रही होगी, बट कंसेप्ट अगर आप समझ लें तो आपको ईजी रहेगा. लेट्स स्टार्ट. लेट अस डिस्कस व्हाई एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नीडेड इन अ कंप्यूटर. अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है. अब कंप्यूटर में इसका क्या ज़रूरत है, व्हाई वी यूज़ इट. इट्स एक्ट्स एज एन effective user interface to help a user work with the computer by providing components of the interface like menu bar, status bar, icons which make different types of work easier for the user. ठीक है, ये हम यूज़र्स के लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है. इंटरफेस क्या है, अगर आप अपनी बुक में कीवर्ड्स पे देखें तो ये मेंशन है अ डिवाइस और प्रोग्राम दैट अनेबल्स अ यूज़र टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर. कोई भी डिवाइस या कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो कि यूज़र्स को अनेबल करे मशीन के साथ काम करने में. ठीक है, अब देखें ना, जब तक हमारे फ़ोन में एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, वो एक इंटरफेस होता है जिसमें हमारे ऐप्स नज़र आ रहे होते हैं, व्हाट्सएप शो हो रहा होता है, सारे आइकॉन्स नज़र आ रहे होते हैं और उसको आप देखते हुए यूज़ करते जाते हैं. ठीक है, वो यूज़र फ्रेंडली होता है, वो यूज़र के लिए बनाया जाता है ताकि यूज़र इंटरेक्ट कर सके, उसके साथ कम्युनिकेट कर सके मशीन के साथ. तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी यही काम करता है. जब तक वो कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है तो वो हमें इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि हम यूज़र्स मशीन को यूज़ कर सकें. कैसे, मेन्यू बार्स होते हैं, स्टेटस बार्स, आइकन्स, ये चीज़ें नज़र आती हैं, आप इनको यूज़ करते हैं और इससे आपका काम जो है वो ईजी होता जाता है. नेक्स्ट, it manages the various components of a computer like the CPU, memory to enhance the productivity of the system. ये जो कंप्यूटर में CPU और मेमोरी इंस्टॉल होते हैं, ये हमें इसके साथ जो है यूज़ करना. अब देखें ना, मेमोरी है, उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, प्रोग्राम अपने उसमें स्टोर करते जाएंगे, तो वो सब कौन फैसिलिटेट करेगा, कौन देगा हमें, OS. Next, it enables the execution of multiple programs in their own space at a single time. It also let the program communicate with each other through shared memory. एक वक्त में हम बहुत सारे प्रोग्राम्स कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ OS. एक मशीन ऐसी है, एक ऐसा सिस्टम है जो कि तमाम एप्लीकेशन को हमारे लिए एक ही वक्त में रन करवाता है और हम उस पर एक ही वक्त में काम कर सकते हैं. एग्जीक्यूशन का मीनिंग होता है द कैरिंग आउट ऑफ अ प्लान और एन ऑर्डर. किसी भी काम को करने को एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट कहते हैं, यानी कि वो चल रहा है किसी ऑर्डर में, प्ले हो रहा है प्लान कोई भी. नोटिफाइज का मतलब देखते हैं. अच्छा, द OS enables communication between hardware and software by managing the input fed in by the user and output sent by the processor via an output device. जो हम यूज़र्स हैं ना, हम इनपुट फेड करते हैं बाय द हेल्प ऑफ माउस एंड कीबोर्ड करते हैं ना. अच्छा, अब वो कंप्यूटर में जाता है और वो आउटपुट के फॉर्म में किसी आउटपुट डिवाइस की फॉर्म में हमें नज़र आता है. जैसे कि हमारा मॉनिटर, हम कीबोर्ड से की प्रेस की, कहाँ नज़र आई, मॉनिटर पे. हमने स्पीकर लगाए तो आवाज़ बाहर निकली, वॉइस आउटपुट की फॉर्म में, आउटपुट डिवाइस की फॉर्म में. ठीक है, आउटपुट डिवाइस के थ्रू. तो ये सारा काम जो अनेबल करता है, यानी कि इस काबिल बनाता है उस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, ताकि हम इजीली मशीन को यूज़ कर सकें. ये हमारे लिए डिज़ाइन किया जाता है, हम इसको इंस्टॉल करते हैं अपने मशीन में और फिर हम इजीली इसका यूज़ करते हैं. लास्ट है, इट ऑल्सो मैनेजेस सिस्टम एरर्स एंड नोटिफाइज यूजर्स ऑफ एनी पॉसिबल थ्रेट. यानी कि अगर आपके सिस्टम में कोई एरर आ रहा है, कोई वायरस आ रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको साथ साथ नोटिफाई करता है. नोटिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को, किसी को इन्फॉर्म करना. तो इन्फॉर्म समवन ऑफ समथिंग कि भाई कुछ हो गया है, हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, नोटिफिकेशन दे रहे हैं. तो अगर कोई थ्रेट है, यानी कि सिस्टम के कोई डैमेज है, कोई वायरस अटैक किया है, तो OS जो है वो भी हमें साथ साथ नोटिफाई करता जाता है. नेक्स्ट ये प्रैक्टिस ऑन करेंगे आप लोग बुक पर. वेदर ट्रू और स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम सच एज इनपुट एंड आउटपुट एंड पेरिफेरल डिवाइसेस आर नोन एज इट्स सॉफ्टवेयर. वो पूछ रहे हैं कि तमाम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो अटैच होती हैं, क्या वो सॉफ्टवेयर होती हैं? नो, दीज आर हार्डवेयर. तो फर्स्ट फॉल्स है. The operating system acts as an effective user interface that helps user work with computers. Yes. An operating system allows multiple programs to run together at the same time. Very good. Yes, ये भी हमें करता है. उसके बाद लास्ट है, an operating system cannot manage system errors. This is false. Okay.
सो ये जो है आपको आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या चीज़ें ये करता है। नेक्स्ट इसकी रोल एंड फंक्शंस हैं। ये मैं इसको बहुत थोड़ा सा आपको करके बता देती हूँ। जैसे स्कूल की प्रिंसिपल होती है, आपके स्कूल की प्रिंसिपल बहुत सी चीज़ों को देख रही होती हैं, ठीक है। टीचर्स को हायर कर रही होती हैं, टीचिंग देख रही होती हैं, कौन सी टीचर किस तरह पढ़ा रही है, स्कूल में बच्चे कैसे हैं, क्लास में एडमिशन कितने हो रहे हैं, कितने जा रहे हैं। ये सारे सिस्टम देखना किसका काम होता है? ये सारे सिस्टम देखना प्रिंसिपल का काम होता है। तो ये जो है ना ड्यूटी, ये प्रिंसिपल प्रोवाइड करती है स्कूल में। उसके बाद पेरेंट और टीचर की इंटरेक्शन, पेरेंट और स्कूल की, उसके बाद डिसिप्लिन चेक करना। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कंप्यूटर में क्या क्या रोल प्रोग्राम करता है, प्ले करता है। वो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को तो मैनेज करता ही है, उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ 3 इंपॉर्टेंट रोल्स। कौन कौन से? मैनेजिंग अ कंप्यूटर्स रिसोर्सेज। रिसोर्स का मतलब होता है कंप्यूटर के साथ जो जो चीज़ अटैच होती है और जो जो चीज़ इसके अंदर लगी हुई होती है, दे ऑल आर कॉल्ड रिसोर्सेज। लाइक फॉर एग्जाम्पल द CPU सिस्टम का ब्रेन है, अंदर लगा हुआ होता है। मेमोरी के बगैर भी हम कुछ नहीं कर सकते, मींस हार्ड डिस्क वगैरह, ठीक है। डिस्क ड्राइव जितनी हो गई, ये जो हमारी CD की ड्राइव वगैरह लगी हुई होती हैं। एंड प्रिंटर्स, यहाँ प्रिंटर्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी है कि तमाम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जितने भी मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, इन सब को मैनेज करता है। दूसरा रोल है इस्टेब्लिशिंग एन एफिशिएंट यूज़र इंटरफेस। अब देखें, विंडो के इतने अच्छे यूज़र इंटरफेस होते हैं जिसमें सिस्टम के लिए लॉगिन करने के लिए हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड का सिस्टम होता है। उसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। हम यूज़र हैं ना, हम इंटरेक्ट करते हैं, तो हमें कौन इंटरेक्ट करवाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड रोल है कैरिंग आउट एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? ये जो हमारे MS वर्ड, MS एक्सेल, पेंट, गेम्स, तो ये कौन रन करवा रहा है हमारे सिस्टम पर? ये इंस्टॉल हेल्प करवाता कौन है और इनको चलाता कौन है हमारे लिए पीछे? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये इसके बेसिक 3 रोल्स हैं। तो ये क्वेश्चन भी है एक कि भाई रोल क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो वो भी मैं मेंशन कर दूंगी, तो वो आपने कहाँ राइट करने हैं नेक्स्ट लेसन में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसकी रीडिंग करें और इसको अंडरस्टैंड करें। अल्लाह हाफिज़।